आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्वर्ग की रोटी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के मनन का विषय है, क्या आप भी यरीहो में हैं। आज का बाइबल पाठ हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसके 1 से लेकर 10 पद तक, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था, वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आइए हम आज के मनन में जाने से पहले प्रार्थना करें। हमारे स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, हम आपको आज के दिन के लिए बहुत आयत से धन्यवाद देते हैं। हम चाहते हैं अपने दिन की शुरुआत आज आपके मनन से करें, आपके वचन से करें। हमारी यही प्रार्थना है, आज के इस मनन पर आपकी बहुत आयत की आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आज के बाइबल पाठ में हम एक प्रसिद्ध नगर अर्थात यरीहो और एक प्रसिद्ध व्यक्ति अर्थात जक्कई का वर्णन पाते हैं। आप में से बहुत से लोग इस घटना से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि कैसे जक्कई यीशु को देखना चाहता था और यीशु कैसे जक्कई के घर में जाकर उसके साथ भोज करता है और उसके जीवन में, जक्कई के जीवन में उद्धार आता है। आज हम इस घटना पर नहीं, परंतु इस घटना में बताए गए नगर अर्थात यरीहो पर और इस घटना के मुख्य शख्स के जीवन पर यानी कि जक्कई के जीवन पर मनन करने का प्रयास करेंगे। पहली बात यदि हम देखें तो बाइबल के विद्वान और विभिन्न बाइबल की टीका हमें बताती है कि यरीहो का अर्थ होता है खुशबू का स्थान, और विद्वान बताते हैं कि इस नगर का नाम इसमें उगाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के फूलों जैसे बलसान, गुलाब और अन्य फूलों के बहुतायत के कारण और उससे बनने वाली इत्र के नाम पर पड़ा था, और इस कारण यह नगर आर्थिक तौर पर बेहद समृद्ध था। यरीहो की तरह इसमें रहने वाले जक्कई का जीवन भी ऊपरी तौर पर बेहद अच्छा दिखता था। हम जानते हैं कि वह एक चुंगी अर्थात कर लेने वालों का सरदार था और धनी था, और इस पाठ में हम यह भी पढ़ते हैं कि उसने अपने कार्य के द्वारा बहुत से लोगों को लूटा था, और हम यह भी पढ़ते हैं कि उसके हृदय परिवर्तन के बाद वह उन सभी लोगों को जिसने उसे लूटा था उन सभी को चौगुना वापस देने की बात करता है। अतः यदि हम जक्कई के आर्थिक जीवन को देखें तो इसका आर्थिक जीवन भी यरीहो के समान, यरीहो नगर के समान बेहद समृद्ध था। दूसरी बात यह है कि यरीहो नगर सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत खराब था। यह नगर अपने अपराधों के कारण कुप्रसिद्ध था। यहाँ अपराधी लोग अंधेरे में छिपकर आने जाने वाले मुसाफिरों पर हमला करके, उनको अधमरा करके और जान से मारकर उन्हें लूट लेते थे। ठीक अपने नगर की तरह जक्कई का सामाजिक जीवन भी बहुत खराब और कुप्रसिद्ध था। यहूदी लोग चुंगी लेने वालों से नफरत करते थे क्योंकि वह अनाधिकृत रूप से लोगों को लूटते थे, और इस कारण लोग उनसे दूरी बनाकर रखते थे। तीसरी बात, यदि हम आत्मिक तौर पर यरीहो नगर को देखें तो एक समय उस नगर को शापित नगर माना जाता था, और उस श्राप के कारण एक समय में उस नगर में कोई भी निवास नहीं करता था। ठीक अपने नगर की तरह जक्कई का आत्मिक जीवन भी था।
उसने लोगों को लूटकर पाप किया था और प्रभु यीशु को देखने की चाहत बताती है कि वह भीतरी जीवन में अकेला और खाली था, क्योंकि उस समय लोग चुंगी लेने वालों के साथ कोई व्यवहार नहीं करते थे। ये यरीहो नगर और उसमें रहने वाला व्यक्ति जक्कई का जीवन हमें मुखौटे का जीवन बताता है। ऊपरी तौर पर देखें तो यरीहो नगर और जक्कई हमें बेहद अच्छे लगते हैं और आकर्षक भी लगते हैं। इनमें कोई खामी नहीं दिखाई देती है, क्योंकि आर्थिक रूप से ये बेहद अच्छे थे। पर यदि हम इनको भीतरी तौर पर देखें तो हम इनके जीवन में श्राप और सूनापन पाते हैं। प्रियों, आज हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे ही मुखौटे का जीवन जी रहे हैं। हम में से बहुत से लोगों ने अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगा रखा है। हम में से बहुत से लोगों का जीवन यरीहो नगर के समान है। ऊपर से तो हम समाज को, अपने करीबियों को दिखाने का प्रयास करते हैं कि हमारा जीवन बहुत अच्छा है, पर भीतर से, अंदर से केवल हम ही जानते हैं कि हम अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। आपने ऐसे बहुत से लोगों के बारे में सुना होगा कि एक व्यक्ति जो अपने जीवन में बहुत खुश रहता था, सबसे प्रेम से मिलता था, उसने आत्महत्या कर ली है और बाद में हमें उसकी आत्महत्या करने का कारण पता चलता है कि वह व्यक्ति अपनी पारिवारिक समस्याओं या आर्थिक कर्ज या कोई बीमारी के कारण भीतर से टूटा हुआ था और निराश था। आज के समय में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर व्यक्ति अपने जीवन का अच्छा व खूबसूरत भाग दिखाता है। हम अपने जीवन को ऐसे प्रदर्शित करते हैं कि हमारे जीवन में कोई गम नहीं है, हमारा जीवन एकदम खुशहाल जीवन है। बहुत से लोग उस जक्कई के समान धनी होते हैं और अपनी जो जीवन शैली है उसको बहुत भव्य प्रदर्शित करते हैं, समाज में खुद को बेहतर बताते हैं और अपडेटेड रहते हैं, पर भीतरी तौर पर वह अपने जीवन में अकेले और निराश रहते हैं। उनके पास सब चीज़ों की भरपूरी रहती है, परंतु भीतरी तौर पर वह खाली रहते हैं और अंदर ही अंदर अपने जीवन से जूझते रहते हैं। बहुत से लोग फरीसियों के समान अपने जीवन को समाज के सामने बहुत पवित्र और बहुत धार्मिक और बहुत अभिषिक्त बताते हैं, परंतु वास्तव में उनका जीवन उस कब्र के समान होता है जिन पर चूना पुता हुआ है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है कि हमारा जीवन उस यरीहो नगर के समान और उसमें रहने वाले जक्कई के समान तो नहीं है। क्या हम भी आज मुखौटे का जीवन तो नहीं जी रहे हैं? क्या हमारा जो बाहरी जीवन है और भीतरी जीवन है वो अलग अलग तो नहीं है? क्या हम बाहरी तौर पर तो बेहद खुश रहते हैं, सब बढ़िया है करके बताते हैं, परंतु भीतरी तौर पर अपनी परिस्थितियों के कारण, अपनी पारिवारिक समस्याओं के कारण, अपनी बीमारियों और कर्ज के कारण बहुत दुखी, असहाय और निराश और हताश और टूटे हुए रहते हैं? क्या हम सोशल मीडिया पर खुद के जीवन को एकदम परफेक्ट बताते हैं, पर वास्तव में हम अब भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं? यदि आज आप भी खुद को इस यरीहो नगर में पाते हैं और इस मुखौटे के जीवन से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आप एक आशा पा सकते हैं। यह आशा और कोई नहीं परंतु केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही है, क्योंकि वही आपके बाहरी और भीतरी जीवन को पूरी तरह से जानता है, जैसे वह जानता था कि जक्कई को एक संगति और उद्धार की आवश्यकता है। वही प्रभु यीशु आपके जीवन में आकर आपके यरीहो जैसे श्रापित और जक्कई जैसे सुनसान और पापी जीवन में आशीष और पवित्रता और छुटकारा और उद्धार को ला सकता है, आपको अनंत जीवन की संगति दे सकता है। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु ने यरीहो में प्रवेश किया और जक्कई के घर में संगति किया तो उसका मुखौटे का जीवन तुरंत बदल गया और उसका जीवन परिवर्तन हो गया। यदि आज आप भी यरीहो में हैं तो आज अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करें। वह आपके जीवन में एक महान कार्य करने जा रहा है, क्योंकि वह खोए हुए को ढूंढने
और उनका उद्धार करने आया है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, हम आपको आज के वचन के लिए बहुत आयत से धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के ऐसे लोगों के लिए जो अपने जीवन मुखौटे का जीवन जी रहे हैं, जो अपना जीवन यरीहो नगर के समान, उस जक्कई के समान जी रहे हैं प्रभु, जिन्होंने अपने जीवन में मुखौटा लगा रखा है। पिता परमेश्वर, मेरी ऐसी प्रार्थना है, आज जो व्यक्ति आपको आमंत्रित करता है अपने जीवन में प्रभु, उसके जीवन को प्रभु आप बदलिए, उसके जीवन में प्रभु अनंत काल की आशीष और खुशियां लाइए, उसके जीवन को प्रभु आप उद्धार दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।